Hi guys, this is going to be one of the most important video of the entire channel and ICSE students के लिए this is going to be very important. मैं पहले किसी वीडियो में बोला नहीं हूँ कि पूरा वीडियो देख के जाना, ये करना वो करना. ये वीडियो बस तुम मिस मत करना क्योंकि ये तुम मिस करोगे ना तुम्हारे बायोलॉजी मैथ्स हिंदी तीनों में मार्क्स कम आएंगे. ठीक है, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ हिंदी. हिंदी में तुमको क्या करना है. तुम्हारे पास ना अभी 5.5 डेज है. 0.5 डेज में हिंदी नहीं करनी है. तुम बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक उठाओगे, वो सब करना है. मैं तुमको सब बाद में बता रहा हूँ. वेलकम टू बायोलॉजी लीडर. स्टार्टिंग विथ हिंदी फर्स्ट डे तुमको नहीं करना है, ठीक है. एंड देन लेफ्ट ओवर तुम्हारे पास 5 डेज है. 5 डेज में तुमको 4 दिन हिंदी के साथ अदर सब्जेक्ट्स करने हैं. एंड देन लास्ट दिन बस हिंदी करनी है. अब हिंदी में क्या करना है. देखो, जो लास्ट से स्टोरी पोएम्स आए थे उससे आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो वो स्किप कर देना. तो तुमको क्या करना है, हाँ, जस्ट फॉर क्रेडिबिलिटी मेरे को हिंदी में 97% आए थे, बायोलॉजी में 100 आए थे एंड मैथ्स में मेरे को 89 आए थे. एंड आई मेड अ वीडियो कि वाई मेरे को 89 आए थे एंड द सिली मिस्टेक्स आई मेड नोइंग दैट आई कैन स्कोर 100 ऑन द एग्जाम डेट क्वेश्चन पेपर देखने के बाद. तो तुम वो वीडियो देख लेना तुम्हारे भले के लिए. मेरे को नहीं चाहिए व्यूज़ कुछ, तुम जाके देख लेना क्योंकि फकिंग सिली मिस्टेक्स करके आया था मैं. वो रिपीट प्लीज़ मत करना. बहुत गंदे गंदे वे में तुम्हारे मार्क्स जाने वाले हैं. वो तुम मैथ्स एग्जाम में करके आ गए तो. ओके, नाउ कमिंग बैक टू हिंदी. हिंदी में जो लास्ट ईयर आए थे नहीं करने हैं, डन. ओके, अब तुमको करना क्या है. अगर तुम लास्ट ईयर जाके देखोगे राम या कृष्ण वाले से कोई भी एक चैप्टर आया है तो उसका ऑल्टरनेटिव चैप्टर करना है एंड देन वो चैप्टर स्किप कर देना. ऑलराइट. एंड अगर दोनों नहीं आया, दोनों अच्छे से करके जाना क्योंकि कोई एक ना एक आएगा ही आएगा. देन तुमको हिंदी में सैम्पल पेपर्स सॉल्व करना है, ठीक है. सैम्पल पेपर्स अब कैसे सॉल्व करना है, तुमको बैठना नहीं है सॉल्व करने. तुमको सैम्पल पेपर्स से ऐसे उठाने हैं, ठीक है. 3 एसेज तुम एग्ज़ाम के पहले लिख के ही जाओगे, 3-4 एसेज लिख के ही जाओगे, 3-4 पत्र भी तुम लिख के जाओगे, उसके बिना तुम एग्ज़ाम हॉल में जाओगे नहीं, ये याद रखना. तो तुमको 3 एसेज 3 पत्र मिनिमम करके जाना है. 5-5 अगर तुम कर सकते हो, 5 दिन में एक एक भी लिख लो तब भी हो जाता है. एटलीस्ट करके जाना. नहीं करके जाओगे स्पेलिंग्स मिस्टेक होगा, ये मिस्टेक होगा, मत करना. हिंदी इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. इसमें तुमको 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है इफ़ यू डू नॉट मेक अ मिस्टेक. मेक श्योर दैट यू नो द वर्ड मीनिंग्स. कविता में तुमको क्या करना है, तुमको कविता में साहित्य सागर था मेरा, मीनिंग्स आने चाहिए. ऑलराइट. एंड देन कवि परिचय पूछ लेता है, कबीरदास का कवि परिचय वगैरह पूछ लेता है. तुम PYQs देख के जाओगे. PYQs में तुम देखो लास्ट 10 ईयर्स PYQs में तुम देख के जाओगे पूरा. ऑलराइट. सैम्पल पेपर में तुम क्या करोगे, जो चैप्टर्स है उसके क्वेश्चंस निकालोगे, स्टोरी पोएम्स के क्वेश्चंस निकालोगे. वो क्वेश्चंस के आंसर्स देखोगे कि उन्होंने कैसे लिखे हैं एंड देन कैसे लिखते हैं. अगर तुम देखोगे कि तुमको आता है तो गुड, नहीं आता है तो उसको जाके पढ़ो. एंड आता भी है तो उसमें जाके रीड आउट करो कि कैसे लिखा हुआ है. ओके, कैसे फ्रेम्ड आंसर्स. तुमको हैंडराइटिंग सही रखनी है. ऐसे में तुमको क्या करना है, यू हैव टू इंक्लूड एन इमोशनल टच. शायद तुम आर्ग्यूमेंटेटिव भी क्यों ना लिख रहे हो, एक इमोशनल टच दे के आना ऐसे में. एंड मेक श्योर वो थोड़े स्टार्टिंग के लाइन्स में हो, या फिर जो एंड तुम करोगे वो थोड़ा इमोशनली एंड करके आना. इमोशनली इन द सेंस कि थोड़ा इमोशनल टच. ओके, नॉट दैट इमोशंस में घुस जाओ बट एन इमोशनल टच, एन इमोशनल रेफरेंस टू इट या ऐसा कुछ, बिकॉज हिंदी टीचर्स को पसंद होता है ये सब. ओके, पत्र में तुमको क्या करना है, पत्र में जाना, हिंदी 1 का बुक खोलना, स्टार्टिंग लाइन्स जो होते हैं ट्राई करना तुम इनफॉर्मल पत्र अटेम्प्ट कर रहे हो, बिकॉज इनफॉर्मल में मार्क्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है रादर देन फॉर्मल पत्र. इनफॉर्मल में ना, क्योंकि तुम वर्ड्स यू नो इट राइट. हिंदी मेरे को ना उतना आता है, तेरे को भी उतना नहीं आता होगा. तेरे को आता तो बढ़िया, फॉर्मल अटेम्प्ट कर ले, छोटा सा होता है. नहीं आता है इनफॉर्मल करना. मैंने इनफॉर्मल किया था बिकॉज इट्स वेरी ईजी. स्टार्टिंग लाइन सेम होता है, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल मंगल होंगे, ऐसे करके. एड्रेस अच्छे से देना, पिन कोड देना मत भूलना, एंड देन स्टेट का नाम वगैरह लिख देना. ऑलराइट. एंड एंडिंग में ऑल्सो जो बुक में जाना फॉर्मेट दिया हुआ है उसका एंड कैसे करते हैं ये देखना. मैं आपके पत्र की आशा करूँगा, या फिर ऐसे करके तुमको एंड करना है. स्टार्टिंग एंड मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट करेक्टली. कंटेंट में इनफॉर्मल पत्र में बिकॉज यू कैन मेक इट योरसेल्फ, इट्स गोइंग टू बी ईजी. तो इनफॉर्मल अटेम्प्ट करने का ट्राई करना बिकॉज इट्स मोर स्कोरिंग. फॉर्मल में ना तुम कुछ भी गलत वर्ड यूज़ कर दिए, कुछ भी
इनफॉर्मल यूज़ कर दिए ना मार्क्स चल जाएंगे, इनफॉर्मल में वैसा नहीं है, तो इसलिए इनफॉर्मल अटेम्प्ट करना। तुम फॉर्मल कर सकते हो, तुमको आता है करो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बस इनफॉर्मल मेरे प्रेफरेंस से इनफॉर्मल इज़ बेटर ऑप्शन। नाउ कमिंग टू बायोलॉजी, जिसके लिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि वीडियो मिस मत करना, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम ना देखो, बायोलॉजी के पहले एक दिन है, तुमने अभी जितने टाइम पहले पढ़ा था, अभी बायोलॉजी एग्जाम में बहुत टाइम है, तुम सब भूल जाओगे बायोलॉजी एग्जाम्स तक, ओके, मोस्ट ऑफ इट तुम भूल जाओगे। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ज्योग्राफी का यही फंडा होता है, हिस्ट्री का भी, कि तुम भूल जाओगे, जो मेमोराइजेशन वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। तुमको क्या करना है, बायोलॉजी में ये जो 4 दिन है ना, ये जो 5 दिन है, उसमें से 4 दिन लास्ट दिन तुम बस हिंदी को दोगे, उसके पहले जो डेज है बायोलॉजी में जो सिस्टम्स वाले चैप्टर है वो तुमको देख के जाना है। सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्स्ट के क्रोमोसोम्स वाले चैप्टर, एंड देन सेकेंड वाला वो जो चैप्टर था लिंकिंग, ये जो डीएनए वगैरह का चैप्टर था, वो सब करके जाना है। फर्स्ट 2 चैप्टर्स, 2 सिस्टम्स करने हैं, एंड देन प्लांट एनाटॉमी में तुम थोड़ा बहुत ऊपर से देख के जाओगे। एंड तुमको क्या करना पता है, ठीक है, तुम चैप्टर्स अगर 4 भी कर रहे हो ओके, बट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तुमको ना क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके जाना है। 80-85% क्वेश्चन तुमको क्वेश्चन बैंक से आ जाएंगे, एंड दिस इज माई गारंटी टू यू, बिकॉज 80% क्वेश्चन तो तुमको क्वेश्चन बैंक से मिल ही जाएंगे। तुम क्वेश्चन बैंक करके जा रहे हो ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में तुमको 80% क्वेश्चन बैंक से आने वाले क्वेश्चन, एंड दैट इज फॉर श्योर। येस, मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन सिनेरियो देगा, ये बायोलॉजी का सारा सेम ही रहता है, तो क्वेश्चन बैंक्स करके जाना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं तुमको, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर बायोलॉजी। ज्योग्राफी में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन बैंक्स, लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा ज्योग्राफी के लिए अलग से। एंड ज्योग्राफी के लिए अभी तुमको क्या करना है, ये 4 दिन बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना, तुम जितना सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट हाई वेटेज चैप्टर से स्टार्ट करो, एंड देन धीरे धीरे लो वेटेज पे जाना। मेक श्योर दैट यू आर डूइंग क्वेश्चन बैंक्स ऑफ हाई वेटेज चैप्टर्स। मेक श्योर दैट यू मार्किंग वट एवर यू फील इज इम्पोर्टेंट, जो तुमसे नहीं हो रहा है या जो तुमको याद नहीं है, मेक श्योर यू मार्किंग इट, ओके। सो दिस इज फॉर बायोलॉजी। एग्ज़ाम के पहले तुमको क्या करना है, बायोलॉजी में एग्ज़ाम के पहले वाले जो दिन है, पूरी बुक रट के जानी, पूरी बुक तुमको पढ़ के जानी है। डोंट थिंक मेरा पहले हुआ था ये, वो नहीं, पूरी बुक रट के जाओगे तुम, पूरी की पूरी बुक अच्छे से रट के जाओगे। जो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन जो इन द सिलेबस है पूरा रट के जाओगे, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट मिस आउट ऑन। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबरिंग द एंटायर बुक बिफोर बायोलॉजी। हर एक चैप्टर तुम पढ़ के गया बायोलॉजी में, एंड सेट्स में क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आता है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इन बायोलॉजी, तो तुम अच्छे से करके जाओगे। क्वेश्चन बैंक्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के पहले वाले दिन पूरे दिन बुक पढ़ना, चैप्टर्स करना, चैप्टर्स के साथ साथ या साइमल्टेनियसली क्वेश्चन बैंक में जो जो मार्क किया है देख लो, या फिर एक बार सी थ्रू कर लो क्वेश्चन बैंक से, या फिर एट द एंड ऑफ द डे पूरा क्वेश्चन बैंक फिर से सॉल्व करना, एंड देन मॉर्निंग में try to do the question bank once again, see through it, and then try to just go through every chapter, जैसे मैंने हिस्ट्री वाली वीडियो में बताया था। you have to go through every chapter so that you have that pictorial memory कि अच्छा ये था, इस पेज में ऐसा ऐसा था। this you have to do in biology. so this is it for biology. and then time management में मैथ्स के लिए, मैथ्स भी करना है तुमको इन 4 दिनों में। मैथ्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाया अलग से। बायोलॉजी में टाइम मैनेज तुमको 2 घंटे दिन के देने हैं बायोलॉजी को, मैथ्स में तुमको 4-5 घंटे दिन के देने हैं, हिंदी में तुमको वही 4-5 घंटे दिन के देने हैं, हो जाएगा तुम्हारे मार्क्स। या ये हिंदी इधर लेके जाएगा या इधर लेके जाएगा, ओके। तो अच्छे से प्रिपेयर करना। सो गाइस, इसके बाद मैं ज्योग्राफी के लिए लेके आऊँगा तुमको ना, इन 4 दिनों में ज्योग्राफी को भी थोड़ा टाइम देना ही है। अगर तुम नहीं दे रहे हो, ज्योग्राफी के पहले भी एक दिन है, नहीं होगा, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए भी तुमको थोड़ा टाइम देना है। अब तुमको कैसे देना है, मैं इसी के बाद एक वीडियो अब भी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग इट एंड यू आर नॉट लूजिंग मार्क्स ऑन ज्योग्राफी। सेम सिमिलर सब्जेक्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, ये सब में आई डोंट वॉन्ट यू टू लूज मार्क्स एट ऑल। सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो ऑन ज्योग्राफी विच आई विल बी putting out very soon. Okay, thanks for watching. Bye bye.